सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आप लोगों ने उसके क्रिमिनल्स के नाम नारायण राणे के थ्रू सुने होंगे। आदित्य ठाकरे है, अरबाज खान है, सूरज पंचोली है, शौविक चक्रवर्ती है, इम्तियाज खत्री जो यहाँ से भाग चुका है, ये सारे पांचों नाम सुने होंगे। सलमान खान का भी उसमें सुना होगा, दीनू मोरिया का भी सुना होगा, रिया चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, इन लोगों के भी नाम सुने होंगे सबूत छुपाने के लिए। और मुंबई पुलिस ने सबूत छुपाया है क्योंकि मुंबई पुलिस हरामखोर मुंबई पुलिस है। लेकिन यहां मैं बात वो नहीं करने वाला हूं, बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत का मेन क्रिमिनल, मेन मास्टरमाइंड कौन है वो बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले दो खबरें और सनसनीखेज है सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड। सुशांत सिंह राजपूत की मां जो पवित्र रिश्ता में उनके साथ काम करती थी, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है सुशांत से रिलेटेड। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने क्या बात की, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। तीनों खबरें बहुत ज्यादा सेंसेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हर बार की तरह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं आपको पता है कभी भी ये सब्सक्राइबर वीडियोस लाइक्स के चक्कर में पड़ता नहीं हूं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए हैं यूट्यूब पे या इधर उधर, सब अपना चैनल्स पे वीडियो बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ रोड पे पुलिस के जूते सिर्फ मैंने खाए हैं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लोगों की जरूरत है। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे तो अब तक जेल में पता नहीं टाड़ा अंदर कर दिया होता। यही तो सच्चाई है। चलिए सबसे पहले बता देता हूँ सुधा नाडकर्णी जी के बारे में। मराठी एक्ट्रेस है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ पवित्र रिश्ता कर चुकी है, पवित्र रिश्ता में उनकी मां का रोल किया है। और सुशांत की मां बहुत पहले जा चुकी थी और उनका भी बहुत अच्छा रिश्ता हो गया था सुशांत के साथ। आज उन्होंने पिंक विला में जाके, बॉलीवुड चैनल्स में जाके बहुत बड़ी चीज बोली है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। आज मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत 40 साल का हो चुका है। वो जो मेरा बेटा कहता है कि नहीं भाई कहा गया, मतलब एक तरह से परिवार का वो हिस्सा बन चुका था नाडकर्णी जी का। नाडकर्णी जी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मराठी में एक बहुत बड़ी दुनिया उन्होंने बिताई है, हिंदी फिल्म में बहुत बड़ी दुनिया उन्होंने बिताई है। वास्तव में भी उन्होंने संजय दत्त तक को डांट दिया था, इतनी उनकी हिम्मत थी। और आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो लड़ाई लड़ रही है, लड़ रही है बस, क्योंकि पहला ही एक बॉलीवुड कलाकार था जो नाडकर्णी जी थी, जिसने बोला था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, वो हत्या है, ये उन्होंने बोला था। दूसरी बात करता हूं, यस सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने बात की। आपको पता है अदा शर्मा, माउंट ब्लैंक में अदा शर्मा अब रहती है। पहले तो 1-2 साल माउंट ब्लैंक खाली था, लेकिन फिर भी उसको पेंट वेंट करके उसके सारे फर्नीचर बिकवा दिए कर दिए थे, क्योंकि सबूत मिट जाइए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस हरामखोर थी, है और रहेगी। और सरकार वहां पे जब भी थी वो भी क्या करती है वो भी आपको पता है। अब वहां पे अदा शर्मा ने वो फ्लैट लिया, पहले कुछ फॉरेनर ने फ्लैट लिया, वो 1-2 महीने बाद ही चले गए और लोगों ने खबर फैलाई कि सुशांत की आत्मा उससे बात कर रही, उनको डरा रही थी। गलत, वो फॉरेनर आए ही थे 2 महीने के लिए। सुशांत किसी को भी परेशान नहीं कर सकता, वो अगर वहां जाएगा कोई रहेगा तो उसका भला ही करेगा, वो बुरा कर ही नहीं सकता। ये तो मैं जानता हूं, मैं रहा उसके साथ। लेकिन अदा शर्मा जो है, अदा शर्मा ने वहां पे बोला कि नहीं, उसकी आत्मा शायद बात करना चाहती है मुझसे, वो बात कर रही है, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो मुझे उन कातिलों के नाम भी बताए। अदा शर्मा वहां बिंदास रह रही है, लोग उसको कहते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता, और सीधा सीधा बिंदास अदा शर्मा ये कहती है कि पहले तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी बात, सुशांत खुद गलत इंसान नहीं था, वो गलत क्यों होगा किसी के साथ, वो शायद मुझे पूछ के, मुझे बोल के कुछ बताना चाहता है, तो मैं सुनूंगा और बताऊंगा आप लोगों को बताऊंगी। अब ये तो रही अदा शर्मा की बात, वो भी सुशांत के साथ है। लेकिन तीसरी बात करता हूं, जो मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस, आपने सोचा भी नहीं होगा, दिशा सालियान को मारा, दिशा सालियान के साथ जो गलत हुआ, दिशा सालियान ने उस पार्टी में से, दीनू मोरिया के घर पे जो पार्टी थी जिनमें सारे लोग गए थे, उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, क्योंकि दिशा सालियान को 25 लाख रुपए देने थे, जो कौन एजेंसी के थे, जो इलीगल थे देखा जाए तो, क्योंकि 24 लाख तो वो गटक चुके थे, बाकी 20 लाख वो अरबाज ये सब ले चुके थे, 4 लाख कौन एजेंसी ले चुकी थी, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन उस फोटोग्राफ्स की वजह से सुशांत को मारा गया। ये आप सोचते हैं ना, वो पार्टी किसके लिए हुई थी, वो पार्टी किसके लिए हुई थी पता है आपको? नहीं, पार्टी वो मजे के लिए नहीं हुई थी कि दीनू मोरिया के घर पे पार्टी करनी है, क्योंकि मातोश्री में आदित्य ठाकरे परेशान हो चुके हैं कि भाई मेरे को अब कोरोना के टाइम पे ड्रग्स नहीं मिल रहा है, या फिर सूरज पंचोली को नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, ड्रग्स नहीं मिल रहा है, इसके लिए नहीं। ड्रग्स कोरोना के टाइम पे नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर पे आके पहुंचा के जाते हैं। तो ये वहां क्या करने गए थे, मरवाने गए थे अपनी? नहीं, बताता हूँ वो क्या हुआ था। अच्छा, 8 जून को तो आदित्य ठाकरे का बर्थडे भी नहीं था, 7 जून को एकता कपूर का था, लेकिन 8 जून को तो क्या था, फिर बताता हूँ क्या हुआ।
7 जून को लड़कियां बुलाई गई थी, बहुत सारी ड्रग्स कनेक्शन भी था, बहुत सारी चीजें थी। 8 जून को हॉस्पिटल्स, वो सारी लड़कियां, बहुत सारे चीजें चाइना भेजने वाले थे, जिसमें कई सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और ये सारी चीजें थी। और चाइना से एक इंसान आया था, आपको पता है उस समय कोरोना चल रहा था और चाइना ही ने ही कोरोना भेजा था। इसी वजह से मोदी जी ने वो टिकटॉक वगैरह सब बंद कर दिया था। तो आपको उसका मास्टरमाइंड चाइना में बैठा था, उसी को बचाने के चक्कर में इनकी फटी पड़ी है। इसीलिए बीजेपी इस चीज में हाथ नहीं डाल रही है, वरना बीजेपी को इंसाफ दे तो ये सारे के सारे लोग, जब आदमी फांसी चढ़ना होता है ना तो सब बक देता है, उसको क्या लेना देना, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, भाई वो चाइना का आदमी था, तो मैं अटकूंगा तो तू भी अटकेगा। इसी वजह से ये दीपेश विपेश चोर चमार लोग जिनकी सैलरी 20,000 रुपए, वो क्यों नहीं बक रहे, समझ रहे हो, यही सच्चाई है। अब आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और उन लोगों को भी बताओ जो न्यूज चैनल्स है, यूट्यूब पे वो सारी चीजें बात करते हैं, जिनको अगर पता है तो बोले मुंह खोल के, डरने की जरूरत नहीं है। मुंह खोल के ऐसा बोलने से, डरने से, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, इससे कुछ नहीं होता है। सीधा सामने आओ दिल खोल के। मैंने तो पुलिस के डंडे दिखाए, सीबीआई के अंदर भी घुसा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा साल्या।